स्वागत करती हूँ साइंस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, मेडिटेशन कोच एंड साउंड हीलर एंड साइकिक एंड टैरो रीडर। आज जो मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ वो है जेमिनी राशि के लिए, जेमिनी असेंडेंट एंड जेमिनी राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और पहले हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उनका टैरो से। ठीक है, तो क्विकली आप लोग को के लिए एक रिमाइंडर है कि 15 सितंबर और 12 सितंबर को रात को 8 बजे मेरी वर्कशॉप हो रही है, धन को आकर्षित कैसे किया जाए। अगर आप धन से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं तो धन को कैसे आकर्षित किया जाए, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी टूल्स एंड टेक्निक्स लेके आई हूँ मैं, और बहुत क्विकली काम करने वाली है। कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यदि आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया गया है उस पर अपना नाम और पेमेंट की रिसीट भेज दीजिए और आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपको मेरे पहले के वीडियो में इस वर्कशॉप के दिए हुए हैं पोस्टर, आप उनको देख सकते हैं और आप उसको अटेंड कर सकते हैं 12 सितंबर को भी और 15 सितंबर को भी। इसके अलावा जो लोग कोर्स करना चाहते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंसी का या टैरो और साइकिक रीडिंग का, वो भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एक नया फीडबैक लेके आ रही हूँ अपने ही स्टूडेंट का, जो कि मेरे से साइकिक रीडिंग सीख रही हैं और उनका फीडबैक मुझे अपने आप मेरे बिना कहीं मिला। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मेरे बिना कहीं ही उन्होंने अपने आप फीडबैक भेजा कि मैम मुझे इतना बेनिफिट हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ आपके रीडिंग से, तो कोर्स से, तो मुझे अच्छा लगा। तो जल्दी ही हम लोग आपके लिए कुछ लेके आएंगे। जस्ट सेकेंड, कोई आया है, सॉरी गाइस, किसी के आने की वजह से मुझे बीच में रुकना पड़ा। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेमिनी आपकी सिचुएशन क्या है इस महीने। प्लैनेटरी सिचुएशन जो है उसमें सैटर्न के साथ जो है वो जुपिटर आ रहा है, और जुपिटर का डिजाइन ये देखिए, आपको समझ में आसानी रहेगी कि सैटर्न के साथ जुपिटर आ रहा है। जेमिनी का कार्ड आ गया, बहुत ही सुंदर, ये देखिए। और कार्ड पहले निकल चुके थे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं कैमरे के लिए एक्सप्लेन करूँगी अभी। और वीनस भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सत्य का कार्ड है, बैलेंस का, और मर्करी ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं बच्चा प्लैनेट्स क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो जेमिनी, सबसे पहले देखा जाए कि आपके लिए मर्करी इस टाइम इस महीने बहुत अच्छा है और पूरे मंथ अच्छा रहेगा। आप हैं भी, आपका लॉर्ड जो है जेमिनी का वो भी मरकरी ही है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मरकरी क्योंकि वीनस के साथ आ रहा है 6 सितंबर तक रहेगा, तो जो कि निकल चुका टाइम, तो नीचभंग योग है, तो आपके लिए और आगे भी इसका इफेक्ट रहेगा। जो भी डिसीजन लेने हैं रिलेटेड विद योर डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने व्हीकल परचेज करना है, कोई कार, गाड़ी, कुछ भी परचेज करनी है, लोन लेना है, अगर आपको एजुकेशन के लिए कुछ करना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं आप। लेकिन आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि मरकरी का रेट्रोग्रेड होने का भी टाइम है, कि बहुत केयरफुली इन चीज़ों को करिएगा। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, मरकरी है, मरकरी के साथ वीनस है। ठीक है, और उसके अलावा अभी अब अगर देखा जाए इसके बाद, तो साथ ही आपको डबल चेक करना पड़ेगा वीज़ा से रिलेटेड या आपके पासपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर प्रॉपर्टी खरीदे बेच रहे हैं तो उनसे रिलेटेड पेपर्स को बहुत ध्यान से देख के डबल चेक करके उनको आगे प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी फोकस, आपको बहुत ध्यान से काम करना है। और उसके और दूसरी बात
कि अगर पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आपको बहुत दुख दे रही थी, तो आपको उनको अपने से दूर करना है। अब इस टाइम आपको अपने काम पर फोकस करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका सैटर्न और राहु जो है वो एक साथ आ रहा है। राहु मरकरी की तरह कम्युनिकेशन का काम करता है, तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। वर्क रिलेटेड प्लेस पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ये भी हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स जो हैं, आपके कज़न्स जो ब्रदर सिस्टर हैं, वो अपनी जगह बदल सकते हैं, वो घर बदल सकते हैं, ठीक है। आपका जो जुपिटर है वो 8th हाउस में आ रहा है जुपिटर, तो जुपिटर का 8th हाउस में आने का मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली पेट का बहुत ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ से के लिए हेल्दी फूड खाइए। ड्रिंक और अल्कोहल यानी अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू इत्यादि को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है यदि आप इनका सेवन करते हैं। पितृदोष ना लगे या पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 21 तारीख से 21 सितंबर से श्राद्ध पक्ष लग रहा है, जहाँ पे अपने पूर्वजों की शांति के लिए हम तर्पण करते हैं। आप तर्पण कीजिए, बहुत अच्छा है। आज गणेश चतुर्थी जी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। और इस दिन अगर आप पूजा करते हैं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं और उनसे मांगते हैं कि आपके लिए अच्छी हेल्थ और वेल्थ है, तो आपको ज़रूर मिलेगी और ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। हालांकि जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है और वो एक एरी साइन है, इनफैक्ट टैरो में भी वो एक एरी साइन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बात बता दूं कि वो एक अर्दी साइन भी है। तो अर्दी साइन होने के कारण आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी व्हीकल या हाउस परचेज से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपके लिए कोई गड़बड़ ना हो। आप लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर सकते हैं किसी काम की वजह से, और हो सकता है आप लोग अपनी किसी बिलवर जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे मिलने जाएं। आपको कफ़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेट का और अपना कफ़ का ध्यान रखिएगा, किडनीज का ध्यान रखिएगा, ड्रिंक और सिगरेट इत्यादि से दूर रहिएगा। ये तो प्लानेटरी पोजीशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फाइनेंशियल वाइज इट इज़ वेरी गुड, हेल्थ वाइज यू हैव टू टेक केयर थोड़ा सा, और आपके माता पिता बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ ठीक रहेगी। आप भी बहुत अच्छे कम्युनिकेट करके अपने बिजनेस के प्लेस पे अच्छा काम कर पाएंगे, जॉब के प्लेस पे अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी पेपर रिलेटेड वर्क है उनको डबल चेक कीजिएगा, ठीक है। कभी जल्दबाजी में किसी पेपर पे साइन मत कीजिएगा। ये तो था आपका एस्ट्रोलॉजिकली। अभी देखते हैं कि हमारे अभी देखते हैं कि हमारे जो चार्ट ये टैरो है वो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज, आप जल्दी में हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपने अपने दिल में कुछ बातें दबा रखी हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, शायद आप किसी से बात करना चाहते हैं। कार्ड एकदम से जंप करके आए हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू। For the month of September, I need 4 cards, 6 cards. Thank you. आप स्टबर्न भी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि जिससे आप बात करें और उससे आप किस तरह से बात करें, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई है और आप उस गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल एक्चुअली। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड है आपके लिए। तो अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो एक लाइफ टाइम आपका कमिटमेंट का जो कार्ड है, एक बहुत अच्छा सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो है, पर साथ में मून की एनर्जी भी आई है। तो कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक रिवील नहीं की हैं। हो सकता है आपने अपने इमोशन नहीं बताए अपने पार्टनर को कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं या बहुत चाहते हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, शायद गैप हो गया है, शायद डिस्टेंस हो गया है, किंग ऑफ वांड्स आ गया है। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो और इसी वजह से आपने अपनी जो पास्ट लाइफ कनेक्शन था उन पर ध्यान नहीं दिया और आप शायद मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे, समझ रहे थे। आप बहुत फायरी एनर्जी में हैं थे, तो शायद हो सकता है इसलिए आप लोगों का डिस्टेंस हो गया है और अब आप उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन
और कमिटमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या बताऊँ, मेरा कैमरा आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई होप अब आपको शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आप इस रिलेशनशिप पे विक्ट्री चाहते हैं और आप जस्टिस करना चाहते हैं उनके साथ, जिनको आप छोड़ के चले गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो सिर्फ पैसों की वजह से आपके पीछे थी और जिसके पीछे शायद आप थे खूबसूरती की वजह से या किसी वजह से, लेकिन आपने दिल नहीं देखा किसी का। और जो दिल से प्यार करता था शायद आप अब उसके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके पास टाइम कनेक्शन में थे और अब आपका भी हार्ट ब्रोकन है, उनका भी हार्ट ब्रोकन है और आप ब्लाइंड फोल्ड हुए बैठे, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनसे अप्रोच किया जाए। तो ये लव रिलेशनशिप आपका चलेगा सितंबर में भी। अगर आप चाहें तो इसको अपनी एक मूवमेंट, एक कम्युनिकेशन से ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, मैं आपको सलाह ये दूंगी, साफ साफ बताइए। जो गलतियां ना एक्सेप्ट कीजिए, जो उसने गलती की वो बता दीजिए, पर दूसरे पे ब्लेम गेम मत खेलिएगा, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से, वो तुम्हारी वजह से, ऐसे नहीं। जो आपकी गलतियाँ पहले वो देखिए, क्या क्या गलती हुई उन्हें एक्सेप्ट कीजिए ग्रेसफुली, और ठीक है, बस उसके बाद आपका कम्युनिकेशन खुल जाएगा। और अब देखते हैं आपका फाइनेंस। जेमिनी फाइनेंस प्लीज, थैंक यू। ओके, अबंडेंस आने की पूरी तैयारी है, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 वीक्स to 3 months, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और हो सकता है आप जिनके साथ अभी पास्ट लाइफ कनेक्शन में जाएं, वो उनकी वजह से आपको अबंडेंस बहुत मिले। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपना जॉब या करियर या बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे कार्ड आए हैं, मुझे इतने कार्ड नहीं चाहिए, 2 more प्लीज, थैंक यू। ओके, बार बार आ रहे हैं कार्ड, बार बार ये कार्ड आ रहे हैं। तो आप बहुत तेज़ी से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से परेशान हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, कुछ स्टेप लेना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से किया जाए, काम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पेज ऑफ वांड्स जो है वो आप किसी अच्छे टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, या अच्छे ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब सर्च करें, आपको नहीं मिल रही है, शायद पुराने लोगों से भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको भी जॉब का कोई ऑफर नहीं मिल रहा है। आप बहुत तेज़ी से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक हैं कि आपका ड्रीम है कि आप इस पोजीशन पे रहें एज ए प्रिंसेस, ठीक है ना, पर आप स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पोजीशन पे जाने के लिए क्या किया जाए, फिर से मतलब एक अबंडेंस लाने के लिए, अपनी लाइफ में हर खुशी लाने के लिए क्या किया जाए। आप स्टक हैं, आपको समझ आना, आपको एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है। आपका कोई अच्छा मित्र हो या अच्छे समझदार व्यक्ति हो, उनसे बात कीजिए। और नहीं तो अगर आपको लगता है तो आप एक टैरो रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। टैरो या एस्ट्रोलॉजिकली भी हो सकता है, आपके प्लैनेट्स ऐसे पोजीशन पे हों जो इस टाइम आपको तकलीफ दे रहे हो, तो अगर आप हॉरोस्कोप दिखाना चाहते तो वो भी हो सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जजमेंट का वेट कर रहे हैं और फिर वही बात आई है कि आप कंफ्यूज हैं किसी 2 चीज़ में। हो सकता है कैरियर की अगर बात की जाए तो करियर में हो सकता है आपको जो है वो एक क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि क्या किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए जो आपके लिए सही हो, तो इसलिए आप थोड़े से अटके हुए हैं। लेकिन कंडीशन ठीक होने लगेगी अगले साल मार्च के बाद, ठीक है, अगले साल मार्च के बाद, और मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर आपकी जेमिनी कंडीशन ठीक होगी। आई एम सॉरी जिनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये टाइम है अपनी ही मिस्टेक से लर्न करने का। अगर आप अपनी मिस्टेक से लर्न करके और एक्सेप्ट करते हैं अपनी मिस्टेक को कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो शायद आपको जस्टिस मिले, नहीं तो आप इसी एनर्जी में रह जाएंगे। थोड़ा सा फाइनेंस के लिए आपको जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ी सी और प्रोलॉन्ग हो सकती हैं। तो ऑन द होल मैं ये कहूँगी कि आपको अभी एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अगर एक अच्छा गाइडेंस लेते हैं तो देखते हैं ओवरऑल आपका आउटकम क्या है, पहले वो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं आपकी हेल्थ देखूँ। हेल्थ प्लैनेटरी वाइज तो आपकी अच्छी रही है। चलिए देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं।
स्टबर्न मत बनिए, अगर गलत आदतें पड़ी हुई हैं कुछ भी तो छोड़ दीजिए। और डेथ का कार्ड आया है, आप अपने आप को फिर से रिजुवेनेट करना चाहते हैं, आप अपनी अच्छी हेल्थ, अपनी लुक पे दोबारा से काम करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं क्योंकि आप अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है एक नई बिगनिंग की, एक नई छोटी छोटी शुरुआत करने की। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठते हैं तो इतना ज़्यादा ऑनलाइन रहने की जगह सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे लगने से कहीं अच्छा है आपके लिए कि आप थोड़ा सा ध्यान करने बैठ जाइए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। फ़ोन तो सारा दिन चलता रहेगा, रात के 12 बजे तक, जब तक आप लोग जगेंगे या जो भी टाइम लगता है आपका। तो अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ रही हैं तो थोड़ा सा उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन में। डेथ का कार्ड बहुत कुछ बताता है एक न्यू बिगिनिंग में। आप हेल्थ आपकी अच्छी रहनी चाहिए और यस आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। स्पेशली आपका वही बात आ गई है कि आपके लिए हेल्थ में जो गड़बड़ आएगी वो आएगी स्ट्रेस की वजह से, आर्ग्यूमेंट की वजह से, या बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें खाने की वजह से, हीट मतलब मसाला, तेज़ मसाला खाने की वजह से। तो थोड़ा सा पेट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हो सकता है बहुत अच्छा असर करे और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। ये था आपका हेल्थ, फाइनेंस और करियर। अब देखते हैं ओवरऑल जेमिनी का प्रभाव। ओह बहुत ग्रेट, क्वीन ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पर आज तो हम जेमिनी के लिए कर रहे हैं और देखते हैं कि ओवरऑल आपका क्या रहेगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है इस महीने रहेगी फुल ऑफ इमोशन रहेंगे। आप लोग बहुत इसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे। आप लोगों को लगेगा कि आपके पुराने दिन वापस आ जाएं जो कि पहले थे, बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसको लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक है आपका, आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक लेडी जो बहुत ही नर्चरिंग थी, केयरिंग थी, बहुत हर चीज़ पे आपका ध्यान रखती थी। ये लेडी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब आप लोग देख लीजिए अपने पार्टनर के हिसाब से। अगर लड़कियां देख रही तो बॉय और बॉयज़ देख रहे हैं तो गर्ल्स। तो हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हैं जो आपको बहुत प्यार करता था, बहुत केयर करता था हर चीज़ में, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। ओवरऑल आपका आउटकम ये रहेगा कि इस टाइम आप इस महीने बहुत इमोशनल रहेंगे क्योंकि चंद्रमा राहु भी है तो बहुत इमोशनल रहेंगे। कार्ड भी को ठीक बता रहे हैं, चंद्रमा और राहु जो मिला के इस तरह का ग्रहण योग बनाते हैं वो है। और मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको कुछ छिपी हुई बातें अपने पार्टनर्स के बारे में पता चल सकती हैं जो कि जिनके साथ आप रह रहे हैं। पार्टनर्स मतलब जो आपके आसपास लोग जो रहते हैं, जिनके साथ आप रोज़ रहते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या जिनकी वजह से आपने अपने अच्छे पार्टनर को छोड़ दिया है, तो आपको पता चलेगा और हो सकता है कि आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो। तो लेकिन अगर देखा जाए, हो सकता है इस बात पे आपका कन्फ्लिक्ट भी हो जाए उन लोगों से। तो अभी अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद अगर इस सब सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए जेमिनी इस लोगों को। जेमिनी एसेंडेंट है आपका, आप देख रहे हैं अगर तो एम्परर, ओके। तो आप शायद अपने शादी के लिए भी सोच सकते हैं कि किसी से। ओह वाह ग्रेट, मैं सोच रही थी नेक्स्ट कार्ड ये निकला है, ग्रेट। शादी, तो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या शादी के लिए जाना चाहते हैं। आप एक अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन इस सब में स्ट्रक जो हो रहे हैं वो आ रहे हैं आपके मेंटल ब्लॉकेज। ये मेंटल ब्लॉकेज को भी डिपेक्ट करता है। मेंटल ब्लॉकेज है मतलब आप खुद के अपने फियर में डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ऐसा कैसे होगा। पर आप इन सबको एक साइड में रख के देखिए सबसे पहले कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप उस चीज़ को चाहते हैं तो गो अहेड विद दैट, ठीक है। यही मेरी आपको सलाह है और मुझे आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी रीडिंग, क्योंकि इसमें क्लियर कट आपको संदेश मिल रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को खुद चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ इन योर हैंड। आप सुबह का टाइम जो है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बजाय इसकी डिप्रेशन में रहने, कन्फ्लिक्ट यानी ऑनलाइन टाइम जो भी उल्टी सीधी कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, अगर
अर्ली मॉर्निंग, तो उसको छोड़ के आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपना ध्यान को फोकस करिए, फिर सोचिए, मी टाइम निकालिए, बैठें अपने साथ एक कप चाय कॉफ़ी लेके और सोचिए कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या, और अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको किन किन सिचुएशन लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्या वो लोग ज़्यादा आपको डरा रहे हैं या आपके मेंटल ब्लॉकेज आपको ज़्यादा डरा रहे हैं, कि आपको फियर है हर चीज़ का छूटने का या कुछ करने का, लेकिन एक बड़ा बदलाव के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी आप खुद भी जानते हैं। अगर आपका मिसकम्युनिकेशन है किसी के साथ, तो बैठ के उससे के साथ पूरी बात क्लियर कीजिए, उनसे पूरी बात अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन लीजिए, उनकी तरफ से लीजिए, डिसाइड कीजिए चीज़ों को, डिसाइड करके आगे बढ़िए, एक अच्छी राह पे चलिए, ताकि आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। कोविड-19 की सिचुएशन में अपने आप को पूरा सेफ रख के चलिए, ये मेरी आपकी दुआ है। आपके घर में सब सुख शांति बनी रहें। इसी दुआ के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये एस्ट्रो टैरो रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लोगों को बताइए जल्दी से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कि इस चैनल पे जो भी हम वास्तु से रिलेटेड टैरो साइकिक रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी और रीडिंग के थ्रू बताना चाहते हैं, वो ऑथेंटिक जेन्युइन बताते हैं, सब कुछ क्रॉस चेक करके बताते हैं। पर याद रखिए एक जनरल रीडिंग है, कुछ प्लैनेट्स आपकी कुंडली में ऐसे बैठे होते हैं जिनकी वजह से सिचुएशन अलग होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में अपनी रीडिंग करानी है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए 12 सितंबर रात को 8 बजे, 15 सितंबर रात को 8 बजे फॉर धन आकर्षण, कि धन को आप किस तरह से टेक्निक से आकर्षित करके अपनी लाइफ में खुशहाली बैलेंस ला सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं, धन को ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जल्दी रजिस्टर कीजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म होने से पहले आप जल्दी से जल्दी एनरोल हो पाएँ, अपनी सीट बुक करा पाएँ। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मिलती हूँ जल्दी से एक नए वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो होगा कैंसर पे। थैंक यू।